नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय ये वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, शाम के 6 बज चुके हैं और इस प्रकार की सैटेलाइट इमेज है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक हो गई है। वैसे कल भी मानसून पहुँचा था, लेकिन आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के एकदम टिप के ऊपर मानसून पहुँच गया। बिहार के समूचे इलाकों पर बरसात हो गई है। अब देखें तो आज अभी कैसा मौसम बना हुआ है, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। कल भी कैसा मौसम रहेगा। कल उत्तर भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में भारी बरसात की संभावना बनने वाली है। चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं कि अब सैटेलाइट इमेज में कहाँ कहाँ बरसात हो रही है। लगभग 6 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। उस समय एक तो जयपुर ग्रामीण, धौलपुर और डीगे खेतल तिजारा के आसपास थोड़ा सा बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। दौसा में बरसात हो रही है। शायद नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी से लगा कर अजमेर तक कुछ भागों पर बरसात की खबरें मिल रही है। और जोधपुर में भी मौसम बिगड़ रहा है धीरे धीरे। और यानी राजस्थान के मध्य पूर्वी इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। राजस्थान के अलावा अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखें बरसात पूर्वी भागों में भी कई जगहों पर हो रही है। और विशेष तौर से जहाँ पर मानसून पहुँचा नहीं है ना, एक तो उत्तर एक्सट्रीम जो उत्तरी इलाका है और उत्तर पूर्वी इलाका है, वहाँ पर थोड़े से एरियाज बचे हुए हैं, मानसून नहीं पहुँचा है, तो वहाँ पर भी बरसात हो रही है। एक तो ग्वालियर संभाग में 1-2 जिले बचे हुए हैं। टीकमगढ़, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया के आसपास भी बरसात हो रही है। और इसी के साथ साथ में देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, एटा, इटावा के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम बिगड़ा हुआ है। आगरा, अलीगढ़, हाथरस के आसपास और फर्रुखाबाद के आसपास बरसात की गतिविधियाँ हो रही है भाई साहब। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात हो रही है कुछ भागों पर। लखनऊ, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर, चित्रकूट, बांदा के आसपास थोड़ी बहुत बरसात की खबरें मिल रही है। कई जगहों पर भारी बरसात भी हुई होगी। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, थोड़ा सा हरियाणा में बरसात बढ़ सकती है। अभी नहीं बढ़ेगी। हरियाणा के तो दक्षिणी इलाकों में शायद अगर ये बादल उत्तर दिशा की तरफ मूव करते हैं तो नूह, पलवल, मेवात और महेंद्रगढ़ के आसपास थोड़ी सी बरसात हो सकती है। लेकिन हाँ, कल संभावित है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी। और नेपाल की बात करें, नेपाल में बरसात हो रही है। और बिहार में देखें, बिहार में पश्चिमी इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात हो रही है और आज कई जगहों पर बरसात हुई भी है बिहार में। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में सुबह सुबह बरसात अच्छी हुई है। अभी भी बादल छाए में बरसात वाले। विदर्भ में बरसात हो रही है। विदर्भ के पश्चिमी इलाकों में बारिश हो रही है। अब जानते हैं कि कल कैसा मौसम रहने वाला है समूचे भारत के ऊपर। ये जो मैप देख रहे हैं, ये है 20 जून का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। इस मैप में देखें उत्तर भारत में बरसात की संभावना है। किस कारण से है एक बता दूं मैं। एक सर्कुलेशन पूर्वी भारत के ऊपर अभी बना हुआ है, वो लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा और वेलमार्क सिस्टम भी बनेगा। और एक हल्का सर्कुलेशन उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर विकसित हो जाएगा और इनसे ट्रफ लाइन इस प्रकार से आने लगेगी। जो मानसून की ट्रफ लाइन होती है ना, वो मानसून की ट्रफ लाइन बनने लगेगी। तो इसकी वजह से अब बरसात की गतिविधियाँ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ जाएगी। पूर्वी भारत में भी, मध्य भारत में भी और दक्षिणी भारत में बरसात कम हो जाएगी। केवल उत्तर और मध्य पूर्वी भारत के इलाके ना, वहाँ पर मौसम बिगड़ा रहेगा, बरसात की खबरें रहेगी और बरसात आती रहेगी। तो विस्तार से जानते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा बरसात की संभावना है, वहीं से शुरू करते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर बरसात की संभावना है। कई जगहों पर बरसात होगी, भारी बरसात हो सकती है, तेज़ बरसात हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी भारी बरसात हो सकती है। उड़ीसा में भी भारी बरसात हो सकती है। झारखंड में भी भारी बरसात हो सकती है। झारखंड के सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, जमशेदपुर, गोंडा, बक्सा के क्षेत्र है, गोपालगंज का क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। देवघर, दुमका के क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात हो सकती है, संभावना है। पश्चिमी बंगाल की बात करें, पश्चिमी बंगाल में एक तो पश्चिमी बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर और 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना में बरसात की संभावना तो है। पुरुलिया, वाकुड़ के आसपास भी बरसात की संभावना है। हुगली, हावड़ा के आसपास भी बरसात हो सकती है। सिंहभूम में भी, वीरभूम में भी बरसात होने की संभावना नज़र आ रही है। दक्षिणी दांजपुर और उत्तरी दांजपुर में भी मौसम बिगड़ेगा। और सतत में जलपाईगुड़ी के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात हो सकती है। अलीपुरद्वार, कूच बिहार में बरसात की संभावना रहेगी और पूर्वोत्तर राज्यों के समूचे भागों में बरसात हो सकती है। बिहार राज्य की बात करें, बिहार राज्य में नवादा, गया से लगाकर लखीसराय, बेगूसराय, पटना और ये आपका भागलपुर, अररिया, खगड़िया, किशनगंज के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम बिगड़ा रहेगा। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और ये आपका सीतापुर, मधुबनी के आसपास की क्षेत्र है। सीतामढ़ी, मधुबनी के आसपास की क्षेत्र है। देवघर का कुछ भाग है, कुछ पटना के उत्तरी भाग है, वहाँ पर थोड़ा मौसम थोड़ा ही बदलेगा। थोड़ी बरसात की संभावना है, ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन हाँ हो सकती है कि संभावना बन जाए। बिहार में नमी की मात्रा अधिक होने की वजह से ऐसा कह रहा हूँ। नेपाल में बरसात की संभावनाएं कम है। बात की जाए मध्य प्रदेश की,
मध्य प्रदेश में पूर्वी इलाकों में और पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश के ज़िलों की बात करें कहाँ कहाँ बरसात हो सकती है। एक तो टीकमगढ़, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिद्दी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, शहडोल और सासत में। अनूपपुर में बरसात की संभावना है। सिवनी, कटनी और रायसेन में भी बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बरसात होगी पूर्वी इलाकों में, और इसी के साथ साथ में छिंदवाड़ा में भी बरसात की संभावना है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर विदिशा, राजगढ़, भोपाल, इन इलाकों में बरसात होगी। और साथ साथ में देखेंगे तो पश्चिमी में विशेष तौर से बात की जाए, विदिशा, राजगढ़ के अलावा भोपाल, बैतूल से लगाकर और कुछ मंदसौर तक, रतलाम तक, उज्जैन तक, धार तक, कन्नौज के आसपास ये अलीपुरद्वार एक नाम है मेरे को ये अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ बरसात की संभावनाएं पश्चिमी इलाकों में है मध्य प्रदेश की। गुजरात की बात करें, गुजरात में भी पूर्वी इलाकों में और पश्चिमी इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। और सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डैंग, नर्मदा, तापी, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, भुज, नलिया, राजकोट यानी बरसात की संभावना कई जगहों पर बनी रहेगी। कोंकण, गोवा में बरसात होगी। केरल में, पश्चिमी कर्नाटक के घाट। कोंकण, गोवा में बात की जाए तो पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़ से लगाकर मुंबई, थाने, नासिक तक बरसात होगी। और साथ में विदर्भ में बरसात की संभावना, मराठवाड़ा में भी बरसात हो सकती है। विदर्भ में बरसात की संभावना नागपुर और चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्र है, गढ़चिरौली के क्षेत्र है, अकोला है, वर्धा, यवतमाल के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात होगी। नांदेड़ के आसपास भी बरसात की संभावनाएं नज़र आ रही है। औरंगाबाद में भी बरसात की संभावना थोड़ी बहुत है। तेलंगाना में, उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाकों में, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावनाएं थोड़ी बहुत जगहों पर बनेगी। अब बात करते हैं हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मौसम की बात करें। उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मध्य इलाकों में भी बरसात की संभावना है। एक तो सीतापुर, लखीमपुर खीरी के क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम बिगड़ेगा। और लखनऊ, कन्नौज, कानपुर और एटा और सासत में ये आपका चित्रकूट, बांदा के क्षेत्र है ना, वहाँ पर भी मौसम बदलेगा। कानपुर में भी, कन्नौज में भी मौसम बदलने की संभावना नज़र आ रही है। वाराणसी, भदोही, चंदौली के क्षेत्र है, वहाँ पर इलाहाबाद, प्रयागराज के क्षेत्र है, अयोध्या तक भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी उत्तर और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है ना, वहाँ पर थोड़ा मौसम शुष्क रह सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, एटा, इटावा, मैनपुरी के आसपास से लगाकर फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद के साथ में ये आपका आगरा, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर का क्षेत्र है, गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र है, नोएडा का क्षेत्र है, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, हापुड़ के आसपास के क्षेत्र है, बरेली का क्षेत्र है। यानी बरसात की संभावनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में बन सकती है। शायद ये पक्का नहीं है कि कल बरसात सभी जिलों में हो सकता है कि परसों होगी, लेकिन संभावना है 20 जून को बरसात हो सकती है। उमस काफ़ी ज़्यादा सताएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी मौसम बिगड़ा रहेगा। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा राज्य में बरसात की संभावना है। हरियाणा में नूंह, पलवल, मेवात, दिल्ली में भी बरसात की संभावना है। वैसे दिल्ली एनसीआर में बरसात की संभावना कई जगहों पर है। नूंह, पलवल, मेवात, महेंद्रगढ़, लोहारू, चरखी दादरी से लगाकर आप देखें तो रोहतक का क्षेत्र है, झज्जर का क्षेत्र है, बरसात की संभावना है। सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल के क्षेत्र है, पंचकुला, यमुनानगर का क्षेत्र है और ये आपका अम्बाला का क्षेत्र है। बरसात की संभावनाएं कह सकता हूँ कि हरियाणा में नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर भी बरसात होगी। सिरसा में, फतेहाबाद में और जींद में, हिसार में और बालसमंद के आसपास, सिवानी, भिवानी के आसपास भी मौसम थोड़ा सा बिगड़ सकता है। बरसात की संभावनाएं नज़र आ रही है। पंजाब की बात करें, पंजाब में पूर्वी इलाकों में और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बरसात बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद है। तो पंजाब में एक तो चंडीगढ़, रूपनगर, मोहाली, उधमपुर नगर के क्षेत्र है वहाँ पर, और साथ में बठिंडा, पटियाला के संगरूर का आसपास का इलाका है, वहाँ पर मौसम बिगड़ सकता है। बाकी अमृतसर और पठानकोट में बरसात की संभावना कम है। फरीदकोट और फरीदपुर में और फाजिल्का, मुक्तसर में बरसात की संभावना थोड़ी सी कम है। हाँ, अगर अचानक से बादल अच्छे बन जाते हैं तो बरसात हो सकती है, क्योंकि मानसून की हवाएँ लगातार अब पंजाब में पहुँचने लगी है। अब बात करते हैं अंत में राजस्थान की। राजस्थान में पूर्वी इलाकों में भी बरसात होगी, पश्चिमी भागों में भी बरसात की संभावना है। और ये पक्का नहीं है कि मैं जहाँ पर बरसात बता रहा हूँ वहाँ पर होगी, क्योंकि ये पूर्वानुमान है। पूर्वानुमान बदल भी सकता है और पूर्वानुमान आपको भी पता है लगातार चेंज होते आ रहे हैं। अब देखिए तो पूर्वी राजस्थान में बरसात कहाँ कहाँ होने की संभावनाएं नज़र आ रही है।
सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना से लगाकर अलवर, डिग्गी, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र है बरसात की संभावना है। गंगापुर सिटी और करौली, सवाई माधोपुर में बरसात की संभावना है। जयपुर, दूदू, टोंक में बरसात की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई देती है। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी के ऊपर बरसात बढ़ेगी और भीलवाड़ा में बरसात की संभावना है। शाहपुरा में बरसात की संभावना है। कोटा संभाग के ऊपर भी बरसात धीरे धीरे बढ़ने लगी। उदयपुर संभाग में भी धीरे धीरे बरसात में बढ़ोतरी होगी। लेकिन ये धौलपुर और करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर जोधपुर और ससद में नागौर तक कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन सिटी के आसपास भारी बरसात हो सकती है। अब पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में भी देखें तो श्री गंगानगर, बीकानेर के पश्चिमी भाग, जैसलमेर का भी लगभग पश्चिमी इलाका, बाड़मेर, बालोतरा के भी पश्चिमी इलाके मौसम थोड़ा शुष्क रहेगा, थोड़ा बहुत बदल सकता है, कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है। लेकिन गंगानगर के पूर्वी इलाके, बीकानेर का पूर्वी इलाका, जोधपुर जिले का और फलौदी जिले के भी पूर्वी इलाके, नागौर, डीडवाड़ा की क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात की संभावना है। और हनुमानगढ़ और चूरू में भी बरसात की संभावना है। पाली, राजसमंद और आपका ये मारवाड़ जंक्शन के आसपास भी बरसात की संभावना है। यानी अरावली रेंज में कल भारी वर्षा हो सकती है, परसों भी भारी वर्षा की संभावना है। 21 जून को और 22-23 जून अब लगातार अरावली रेंज के ऊपर बरसात की संभावना ही रहेगी। साथ साथ में पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी बरसात के झोंके आते रहेंगे। ज़्यादा पूर्वी और राजस्थान में भारी वर्षा हो सकती है और पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात अच्छी होने वाली है आने वाले दिनों में। और कल भी थोड़ी सी संभावनाएं अच्छी बरसात की नज़र आ रही है 20 जून को, और 21 और 22, 23, 24 जून को बरसात की संभावना तो और अच्छी बन सकती है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।